आज नवरात्रि के प्रथम दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों के द्वारा जो हमें सहयोग किया जा रहा है उसके प्रत्युत्तर में सुंदरकांड के भाग 3 को मैंने पूर्ण कर लिया है। आज भाग चौथा के लिए आपके समझ को उपस्थित हैं। सबसे पहले हम भगवान गणेश की एक श्लोक द्वारा वंदना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचंद्र श्री हनुमान जी की जय। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचंद्र की जय। श्री हनुमान की जय। सर्वदेव देवता की जय। जिसकी प्रेरणा से मैं आपके समक्ष 2 शब्द बोल पा रहा हूँ। सबसे पहले मैं उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीष लेता हूँ। पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। एक बार उनका आशीष लेता हूँ और रामचंद्र के अलावा उनके दूत पवन सुत हनुमान जी, जिनकी प्रेरणा से 2 शब्द कहने के लायक हूँ, आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और आज का दिन इतना शुभ है, इतना पवित्र है, जो कि मुझे रोक नहीं पाया। मैंने कहा कि नहीं, कुछ दिन बाद ही इस संबंध में बात करेंगे, लेकिन पता नहीं, उनकी कृपा जब हो जाती है तो सब कुछ संभव है। तो मैंने यहाँ तक हम लोग का क्या किए थे कि हनुमंत और सीता का जो वार्तालाप है वो अंतिम चरण में थी। मैया हनुमान जी से आज्ञा ले चुके हैं कि अब माँ मुझे थोड़ा क्षुधा की तृप्ति करना है, मुझे काफ़ी भूख लग गया है, तो मुझे आप आज्ञा दीजिए ताकि मैं भोजन करने के लिए अशोक वाटिका जा सकूं। तो मैं थोड़ा से थोड़ा प्रारंभ करता हूँ। चले नाय सिर पेठ्यों बागा फल खाए सुतरु तोरे लागा रहे तहाँ बहु भट रखवारे कछुक मोरिस कछु जाई पुकारे। जैसे हनुमान जी फल खाना शुरू किए तो जो आदत होती है बंदर का, हनुमान जी एक कौतुक कर रहे हैं, एक खेल कर रहे हैं। खेल क्या कर रहे हैं भाई? फल खा रहे हैं, डाली को तोड़ रहे हैं, पेड़ को उखाड़ के फेंक रहे हैं। तो उसमें जितने भी रखवारे थे तो उसमें से देखिए जो सेना का आपका स्तर था, रावण का 3 स्तर था, भट्ट, सुभट्ट एंड महाभट्ट। तो जो भट्ट रखवारे थे रात्रि प्रहरी अशोक वाटिका की, वो लोग जग गए और उन्होंने कहा कि आप क्यों फल खा रहे हैं? आप हैं कौन? बताइए, रात्रि में आप यहाँ पदार्पण हुआ, आप हैं कौन? तो हनुमान जी ने कहा कि भाई आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो है रावण के रखवारे हैं और जो भी अशोक वाटिका में आता है उसको हम लोग दंड देते हैं। तो हनुमान जी ने कहा भाई मैं राम प्रभु का सेवक हूँ और मुझे काफ़ी भूख लगा, इसलिए मैं जो है, अब रात्रि का प्रहर है तो रात्रि के पहर में सीधे फल खाना उचित नहीं समझा, इसलिए थोड़ा डाली उली को हिला के पेड़ को जगा लेता हूँ और फिर फल खाता हूँ। तो चले नाय सिर पेठ बागा फल खाए सी तरु तोरे लागा। तो फल खाने लगे और डालियों को, पेड़ों को तोड़ने लगे। रहे तहाँ बहु भट व रखवारे कछुक मारिस कछु जाई पुकारे। तो उन्होंने क्या किया, जो भी उन पर अटैक किया सबको वे मारते गए। कुछ लोगों को छोड़ दिए ताकि रावण को खबर दे सके कि जब तक रावण को, चूंकि उनका उद्देश्य ही था कि रावण के बलावल का पता लगाना, रावण के सैन्य शक्ति का पता लगाना, रावण के आयुध के स्थान का पता लगाना, ताकि जब रावण का युद्ध हो राम से तो ये काम आ जाए। तो इसलिए उन्होंने सबको नहीं मारा। चाहते तो सब जितना भी भट्ट थे, रखवारे थे, निशाचर थे, रात्रि प्रहरी, सबको मार सकते थे। अब क्या हुआ, जब वो लोग गए रावण के दरबार में तो क्या कहा उन्होंने, भट्ट ने, नाथ एक आवा कपि भारी तेहि अशोक वाटिका उजारी। बोला एक बंदर, नाथ एक आवा कपि भारी, माने विराट बंदर, बड़का भारी बंदर, ताकतवर बंदर, तेहि अशोक वाटिका उजारी, उसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। नाथ क्या बोले, खाए से फल अरु बिटप उपारे। अरे फल तो खाने का खाता ही है, पेड़वे उठा के फेंक देता है। रक्षक मर्दी मर्दी मही मारे, और रक्षक को मसल मसल के मार देता था। तो बोला तुम लोग कैसे आ गया? बोला हम लोग को छोड़ दिया ताकि आपको खबर दे सकें।
अच्छा, कौन सा बंदर है भाई, इतना ताकतवर है? बोला हाँ। सुनी रावण पठे भट नाना, तिन्हीं देखी गरजे ओ हनुमाना। तब रावण ने बहुत सारे सैनिकों, अनेक सैनिकों को भेज दिया, अनेक भट्ट को भेज दिया कि जाओ तो देखो तो बंदर को पकड़ो। सोचिए कितना शक्तिशाली बंदर, एक बंदर के लिए इतना सैनिक को भेज दिया रावण ने। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। सब रजनीचर जितना भी भट्ट आए थे सबको एक एक करके हनुमान जी ने पेड़ पटक पटक के उसके ऊपर पेड़ पटक देते थे, कभी पूंछ से पटक के मार देते थे, कभी मसल के मार देते थे, मैंने सबको मारते गए। गए पुकारत कछु अधमारे, जो अधमारे थे दो चार को छोड़ दिए कि जाके रावण को खबर देगा कि भाई स्थिति अशोक वाटिका की बहुत बहुत ही गड़बड़ स्थिति है, भयंकर खराब हो गया, पूरा अशोक वाटिका उजड़ गई है, छिन्न भिन्न हो गया, अस्त व्यस्त हो गया। पुनि पटयों ते अक्ष कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। रावण देखा अब ना सैनिकों से नहीं होगा, तब अक्षय कुमार ने कहा पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस बंदर को पकड़ के आपके सामने ला दूंगा। पुनि पटयों ते अक्षय कुमारा, रावण का बेटा अक्षय कुमार जो छोटा बेटा था, चला संग ले सुभट अपारा, और थोड़ा ऊपर का सैनिक, मैंने भट्ट से ऊपर सुभट, मैंने और थोड़ा जो ऊपर स्तर का सैनिक होता मजबूत, उस सैनिक को लेके चला। आवत देखी बिटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। आवत देखी बिटप गही गर्जा, जैसे ही देखा एक पेड़ उखाड़ा और पूरा उसको ललकारा कि आओ देखते हैं तुमको। ताहि निपाति महाधुनि गर्जा, फिर अक्षय कुमार को मार दिया, अक्षय कुमार को जान से ही मार दिया हनुमान जी ने। और ताहि निपाति महाधुनि गर्जा, फिर जोर से गर्जना किए। देखिए यहाँ उद्देश्य क्या होगा हनुमान जी का गर्जना करने का, कि भाई अगर गर्जना कर देंगे ताकि सैनिक लोग डर के नहीं आए तो कुछ जान बच जाए, लेकिन जो आएगा भाई तो उसको तो जाना है ऊपर, सीधा परलोक सिधारना है। कछु मारिस कछु मरदेसी, कछु मिलिए सीधरी धूर, कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु, मरकट बल भूरी। कछु मारिसी कछु मरदेसी, कुछ को मार दिए और कुछ को मसल दिए, कछु मिलिए सीधरी धूर, और कुछ को मिला दिए धूल में, समझ लिए उसकी भी मृत्यु निश्चित हो गई। कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु, मरकट बल भूरी, कुछ को छोड़ दिए ताकि रावण को फिर खबर देके कि जितना तुम भट्ट और सुभट्ट को भेज रहा है और बड़का वीर को अक्षय कुमार को भेज रहा है, सब खत्म हो गया। जाके बोला प्रभु गजब हो गया। क्या हो गया भाई? बोला आपका बेटा गया। कहाँ गया? बोला ऊपर गया। कौन मार दिया? बोला बंदर मार दिया। तब तक जो है मेघनाथ, जो इंद्र को विजयी करने वाला था, जिसके डर से देवता कांपते थे, उस इंद्रजित, सुनी सुत बद लंकेश रिसाना, पठे से मेघनाद बलवाना। सुनी सुत बंध बध लंकेश रिसाना, जैसे लंकेश ने सुत मैंने बेटा का बध का कहानी सुना, पठे से मेघनाद बलवाना, उसने मेघनाद को भेज दिया। मार से जनु सुत बांधे सिताही, देखी कपि कहाँ कराही। कहा देखो बेटा मारना उसको नहीं, क्योंकि मार देगा तो पता नहीं चलेगा किसका बंदर है, आखिर किसके प्रताप से इतना भयंकर उत्पात मचाए हुए है। तो मारे से जनि सुत बांधे सुताही, बोलता मारना नहीं, जनि मतलब नहीं, बांधे सुताही, उसको बांध के ले आओ। देखी कपि कहाँ कराई, कहाँ का वो कपि है देखेंगे थोड़ा उसको। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। चला इंद्रजीत अतुलित योद्धा, अतुलित योद्धा मैंने जिसकी तुलना नहीं हो सकती, उसके सामने कोई योद्धा नहीं है जो टिक पाए उसके सामने। चला इंद्रजीत अतुलित योद्धा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। बंधु ने भाई, तो भाई को जो अक्षय कुमार को मार दिया था हनुमान जी, उसका वध जो है हुआ था, उसकी मृत्यु से इंद्रजीत क्रोधित होकर चला। कपि देखा दारुण भट आवा, कपि ने देखा बाप रे बड़का योद्धा आ रहा, महान योद्धा आ रहा, कट कटाई गर्जा रुधावा, और पूरा जोर से गर्जना किए, दौड़े उस पर। अति विशाल तरु एक उपार, एक विशाल वृक्ष हनुमान जी ने लिया, विरथ किन्न लंकेश को मारा और उसको बिना रथ का कर दिया, मतलब उसके रथ को छिन्न भिन्न कर दिया बजरंगबली ने। रहे महाभट्ट ताके संगा, उसके साथ बहुत सारे महाभट्ट थे। महाभट्ट समझ रहे हैं? एक भट्ट होता है, एक सुभट्ट होता है, एक महाभट्ट होता है। महाभट्ट मतलब सबसे बड़ा सैनिक, मैंने कमांडो जिसको कह सकते हैं। तो महाभट्ट जो है, रहे महाभट्ट ताके संगा, किसके साथ? इंद्रजीत के साथ। गही गही कपि मर्दई नहीं जाऊंगा, अपने अंग में ही पूरा रोम को उन्होंने क्या किया, कांटा जैसा कर दिया हनुमान जी ने,
और अपने अंग में शरीर में रगड़ रगड़ के सारे महाभट्ट को मार दिया। तिन्ही निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानु गजराजा। जितने भी महाभट्ट थे सब महाभट्ट को मार दिया। और दोनों गजराजा, जैसे दो हाथियों का लड़ाई होता है वैसे इंद्रजित और हनुमान जी का लड़ाई होने लगा। मुट्ठी का मारी चढ़ा तरु जाई, तहां एक क्षण मूर्छाई। एक मुक्का मारा इंद्रजित को मूर्छा आ गया और पेड़ पर चढ़ गए हनुमान जी। देखा इंद्रजित ने कि कोई उपाय नहीं, जितना अस्त्र शस्त्र उन्होंने प्रयोग किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आपको हनुमान जी को वर प्रदान है कि भाई कोई भी अस्त्र शस्त्र हनुमान जी पर काम नहीं करेगा। इंद्रजित कहा कि इसको कोई भी अस्त्र चला के देख लिए, सब अस्त्र से हम परेशान हो गए। बोला ये तो ब्रह्मास्त्र के लायक है, दूसरा कोई अस्त्र पर इस पर काम नहीं करेगा। ब्रह्मास्त्र ते साधा, कपि मन किन्न विचार, जो न ब्रह्म सरमान हूं महिमा मिटई अपार। क्या हुआ? ब्रह्मास्त्र ते साधा, जैसे ही ब्रह्मास्त्र का संधान किया इंद्रजित ने, कपि मन किन्न विचार, हनुमान जी ने विचार किया। क्या विचार किया? जो न ब्रह्मसर मानो महिमा मिटी अपार। यदि हम ब्रह्मसर माने ब्रह्मास्त्र का अगर हम इज्जत नहीं रखें, मान प्रतिष्ठा नहीं रखें, तो क्या होगा? उसकी महिमा घट जाएगी। इसलिए हनुमान जी ने स्वेच्छा से, क्योंकि उनको कोई अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं कर पाएगा, स्वेच्छा से उन्होंने बंधना स्वीकार कर लिया। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। अरे आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। सुख दुख में मन न उनको बुलाया करो, सुख दुख में न उनको भुलाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। अपने मन से न उनको भुलाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। जासु नाम जपि सुनहि भवानी, बंधन कटिहि नर ज्ञानी। शिव जी बोलते हैं पार्वती से, शिवा से कि भवानी सुनो। जासु नाम जपि सुनो भवानी, जिसके नाम जपने से बंधन काटी नर ज्ञानी। जितने भी नर ज्ञानी हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, उनका भाव बंधन सारा मिट जाता है, वो भाव सागर पार कर जाते हैं। सोचिए, तासु दीत की बंध तरु आवा, क्या उसका दूत को बांधने की किसी में शक्ति है? प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। भगवान के काम के कारण बोले बिना बांधे हमारा काम होगा नहीं, जब तक रावण के पास हम जाएंगे नहीं तब तक मेरा काम होने वाला नहीं। इसलिए स्वेच्छा से हनुमान जी बंधना स्वीकार किया। कपि बंधन सुनी निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सभाए। जैसे ही पूरे निश्चरों ने सुना कि एक बंदर को बांध के लाया गया है, कौतुक लागी सभा सभाए, सब जो है खेलने के लिए, पूरा बंदर से मौज मस्ती करने के लिए सभा में आ गए। 10 मुख सभा दिखी कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। जैसे ही भगवान बजरंगबली ने दशानन के सभा को देखी, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई, मानी इतनी उनकी प्रभुताई का वर्णन नहीं कर किया जा सकता कि इतनी उसकी प्रभुताई है। ब्रह्मवान कपि कहूँ ते ही मारा, परिते हूँ बार कटकु संघारा। ते ही देखा कपि मूर्छित भयऊं, नाग पास बंदिश लोगऊं। अगर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता था तो बजरंगबली को बांधने की ताकत नहीं थी, लेकिन ब्रह्मास्त्र का प्रयोग से बजरंगबली स्वयं मूर्छित हो गए और नागपाश से बांध के उनको ले आया गया दरबार में। कर जोरी सुर दिशि विनीता, ब्रिकुट विलोकत सकल सविता। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहि गण महु गरुड़ असंका। कर जोरे सुर दिशि विनीता, जितने भी देवता थे, दिक्पाल थे, सारे कर जोर के बैठे हुए थे। भ्रिकुटी विलोकत सकल सविता, क्या क्या स्थिति होगा। रावण का को देख रहे थे कि रावण क्या कर देगा इस बंदर को। देखी प्रताप न कपि मन शंका, लेकिन भगवान को, बजरंगबली को कोई फर्क नहीं था। सूर और दिक्पाल डर से कांप रहे थे, लेकिन बजरंगबली पर कोई असर नहीं हो रहा था। जिमी आहिगन माहू गरुड़ शंका, जिस प्रकार सर्पों के बीच अगर गरुड़ को जाएगा तो गरुड़ को कोई डर होगा, क्योंकि गरुड़ का भोजन तो सर्प है। तो इसी प्रकार बजरंगबली को कोई डर नहीं था, जबकि सारे शूर और दिक्पाल डर से कांप रहे थे। कपि बिलो की दशानन बिहसा, कही दुर्वाद सुत बद सुरति किन्नी, उपजा हृदय विषाद। कपि बिलो की दशानन बिहसा, कपि दुर्वाद। कपि बिलो की, बजरंगबली को देख कर दशानन बिहसा कपि दुर्वाद। दशानन हंसा और बजरंगबली को
थोड़ा खराब वचन बोला। क्या बोला? सुत बध सुरति किन्नी उपजा हृदय विषाद। और बजरंगबली जो वध किया था अक्षय कुमार का, उससे रावण पूरा क्रोधित थे उस पर। कह लंकेश का अंते कीसा, कहीं के बलधाले ही बन खीसा। कहा बताओ तुम वानर तुम कौन हो, किसके बल पर तूने जंगल को उजाड़ कर नष्ट कर डाला। कि धो श्रवण सुनो ही नहीं मोही, देखो अति असंख्य सट तोई। क्या तुमको हमारा नाम का और हमारे डर नहीं है? कुछ डर नहीं, हमारे डर से देवता कांपता है, तुमको कोई डर नहीं है। देखो अति असंख्य सट तोई। देख रहे अरे मूर्ख, तुम तो कुछ बुझता है नहीं, तुम निडर खड़ा है एकदम, लगता तुमको किसी हमारा डर ही नहीं है। मारिनी से चर कहीं अपराधा, सट तो ही ना प्राण कही बाधा। अच्छा बताओ किस अपराध में निश्चर को मारा? क्या तुमको अपना प्राण का एक गुजरा डर नहीं है? सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जसु बल विरचिति माया। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचिति पाय माया। कहा बजरंगबली ने कि जिसके इशारे से, जिसकी माया के इशारे से पूरे ब्रह्मांड की रचना होती है, बस मैं समझ लो कि बस उन्हीं का दो आदमी है। जाके बल बिरंची हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। रावण जिसके इशारे पर ब्रह्मा विष्णु और महेश सृजन करते हैं, पालन करते हैं और समाप्त करते हैं, हरत करते हैं किसी को, बस उसी का। जस बल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समुद्गिरी कानन। और जिसके बल से शस्त्र जो पूरा पृथ्वी को आपका शेषनाग अपन धारण किए हुए हैं, बस उन्हीं का समझ लो। धरई जो विविध ते सुरत्राता, तुमसे सठन सिखाओ न दाता। हर को दंड कठिन जय बन जाते, समत निर्दल मंजा। धरई जो विविध देह सुरताता, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो देवताओं के दुख को संकट मोचन के रूप में जिन्होंने धैर्य धारण किया है, यानी शरीर धारण किया है। तुमसे सठन सिखाओ दाता, और तुम्हारे जैसे मूर्खों को जो शिक्षा देने वाले हैं। हर को दंड कठिन जय बन जा, जो शिव का महान धनुष, जो कठिन धनुष, उसको जिसने तोड़ा, ते ही समेत नृपदल बंद बन जा। और पूरे राजा जितने भी स्वयंवर में जितने भी राजा आए थे शिव धनुष तोड़ने के लिए, सबके घमंड को चकनाचूर जिसने किया। खरदूषण त्रिशरारु बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। तुम तो सुना ही होगा खर के बारे में, दूषण के बारे में। तो दोनों भाई तुम्हारा था, त्रिशरा राक्षस था, अरु बाली। और बाली महान, जैसे महान भट्ट, मतलब जिसको कहते हैं कि विशाल विशाल योद्धा। खर दूषण त्रिशरा और बाली सबको जिन्होंने मारा है। जाके बल लवलेसते जीत हूँ चराचर जारी, तासी दूत में जा करी हरियान हो प्रिय नारी। जाके बल लवलेस, जिसके बल मात्र से, थोड़ा बल मात्र से, जिसका थोड़ा तुम आशीष किए हो तपस्या करके, ते जीत हूँ चराचर चारी। तुमने इतना बड़ा ब्रह्मांड पर, इतना बड़ा माने क्या बोलते हैं, उतना बड़ा साम्राज्य का बना लिया। तासु दूत में जा करी हरियान हो प्रिय नारी। अरे उसका दूत मैं हूं, समझ रहे हो किसका दूत हूं? जिसके लवलेस थोड़ा सा आशीर्वाद से तुम इतने बड़े साम्राज्य का बना लिए। तासु दूत में जा करी हरि आने हो प्रिय नारी, जिसके पत्नी को तुन्होंने गलत तरीके से हर के ले आए हो। अब थोड़ा सा बजरंगबली प्रहार करना शुरू रावण के ऊपर। मजाक मजाक में रावण को इस तरह से उन्हें उस पर बाण चलाने लगे जिसकी कोई सीमा नहीं रही। बोला हाँ मैं जानता हूं, तुमको खूब जानता हूं। कैसे जानता हूं? जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस्त्र बाहु सन परी लड़ाई। तुम्हारा सहस्त्र बाहु से जो लड़ाई हुई थी उसको मैं जानता हूं रावण, क्योंकि सहस्त्र बाहु के एक प्रहार से तुम अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े थे। और महर्षि पुलस्त तुम्हारे दादा ने जब पैरवी की सहस्त्र बाहु से, तब तुम्हारा मुक्ति हुआ था रावण। जानता हूं कितना बड़ा तुम वीर है। समर बालिसन करी जासु पावा, सुनी कपि बचन बिहसी बिहरावा। और बाली के साथ तुम्हारा क्या हुआ था, बाली कैसे तुमको कांख में दबाए दबाए फिरता था, ये मैं भी जानता हूं। तुम तो महावीर है। सुनी कपि बिचन बिहसी बिहरावा। तो रावण ने क्या किया, हंसा और टाल दिया इसको। बोला हमारी बदनामी हो रहा कि सहस्त्र बाहु तुम्हारा क्या हाल किया था और बाली क्या हाल किया था। बाबू ये हमसे छुपा हुआ नहीं, किसी दूसरे की बात बताना, तुम कितना बड़ा वीर है।
खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तो रहूं रूखा। अब आपका एक क्वेश्चन था कि भाई तुसने फल क्यों खाया? तो प्रभु मैं भूखा था, भूखा जो रहेगा ना कुछ भी कर देगा अपराध। खायो फल प्रभु लगी भूखा, मुझे भूख लग गया था, मैं 100 योजन समुद्र लांग के आया था प्रभु, तो क्या करता, मैं इतना भूखा था कि मुझे फल खाना मेरी मजबूरी हो गई। कभी स्वभाव थे तोड़ों रुका, और पेड़ तोड़ना जानबे करते हैं, समंदर का स्वभाव होता है डाली को तोड़ना, अब तो जानबे करते हैं, इसलिए पेड़ में डाली में तोड़ रहा था। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे हैं मोहि कुमार अग्रगामी। सबके देह परम प्रिय स्वामी, स्वामी ऐसा है ना मुझे में अपना देह प्रिय है। जिसने मेरे ऊपर आक्रमण किया, जो मुझसे मारना चाहा उसी को मैं मारा, किसी निर्दोष को मैं नहीं मारा हूं। मारे हैं मोहि कुमार अग्रगामी, जो कुमार्ग पर चल रहा था, जो मेरे ऊपर अटैक कर रहा था बिना दोष का, हम तो फल खा रहे थे, क्या कर रहे थे, तो उसको मैंने मारा। जिनने मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधे तने तुम्हारे। जिनने मोहि मारा, जिन्होंने मुझे मारा, ते मैं मारे, मैं उसको मारे, मैं सबको नहीं मारा प्रभु। ते ही पर बांधे तने तुम्हारे, उसी पर तुम्हारे बेटा ने बांध लिया। मोहि ने कछु बांधे कहीं ला जा, और मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई जरा फर्क नहीं, बांध के लाया है। किन्न चाहूं निज प्रभु कर काजा, अरे मैं अपने प्रभु के काज के लिए बांध के आया हूं, तो कौन आपका बेटा में क्या दम है जो बांध लेगा प्रभु के दूत को? कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ जो राम प्रभु के दूत को बांध के दिखा दे। लेकिन इसमें रहस्य क्या है कि मोहि न कछु बांधे कई लाजा, मुझे मानने में कुछ न लाज नहीं। क्यों? किन्न चाहूं निज प्रभु कर काजा, अपने प्रभु के काज के लिए मैं बांध के स्वेच्छा से आया हूं। आपके बेटा वो इंद्रजीत है, भले है जितना जीत है, लेकिन यहां जो है रामदूत के सामने किसी जीत का नहीं चलेगा। विनती करहूं जोरी कर रावण, सुन हुमान तजी मोर सिखावन। मैं विनती करता हूं हे रावण, मैं बोर फिर आपकी विनती करता हूं कि टक्कर अपने बराबरी से लीजिए, एक ऐसे महाशक्ति से टक्कर मत लीजिए जिसमें आपका सर्वनाश हो जाए। ऐसे व्यक्ति से टक्कर लेना सोचिए भी नहीं। विनती करो जोरी कर रावण, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, सुनो मान तजी मोर सिखावन। मेरा जो है ना मान रख लीजिए, और आपका जो मान है ना, हट है ना, जो हट धर्मिता, जो अहंकार है, उसको तोड़ दीजिए। सुनो मान तजी मोर सिखावन, मेरा सिखावन मान लीजिए, और अपना मान जो अहंकार है उसको तोड़ दीजिए। देखो तुम निज कुल ही विचारी, देखो देखिए आप किस कुल के हैं, ऋषि पुलस्त्य के कुल के हैं। सोचिए आप कितने महान कुल के हैं, तो आप सोचिए अपने कुल पर विचार कीजिए, और आपने कितना जघन्य अपराध किया है। भ्रम तजी भाजो हूं भगत भयहारी, अरे भैया अपना भ्रम त्यागिए, कौन निद्राम सोए हुए हैं, भाजो हूं भगत भयहारी। और भजन कीजिए किसका? जो भगत का भयहरण करते हैं। अगर उनकी भक्ति में चले जाइएगा तो आपका जितना भी अपराध है सारा अपराध को क्षमा कर देंगे। आप उनकी प्रार्थना कीजिए। जाके डराती काल डराई, सो सुर असुर चराचर खाई। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है वह काल है, और काल जिसके डर से डरता है। सोचिए काल की क्या विशेषता है, सारे चराचर, देव चर अचर, असुर, दानव, मानव, सब जीव जंतु को जो खाता है उसको काल कहते हैं। और काल जिससे डरता है, जिसको महाकाल कहते हैं, तो जाके डर आती काल डराई। जो काल जिसके डर से डरता है उससे आपने टक्कर लिया प्रभु। इसलिए आप थोड़ा सा भी सारा मोह मान त्याग के, सीता का जो मोह आपके साथ है उसको त्याग दीजिए, और आप उनके शरण में चले जाइए। तासु बैरों कभी नहीं कीजिए, मोरे कहे जान की दीजिए। उसके ऐसे व्यक्ति से जो जिसके डर से काल डरता हो, ऐसे व्यक्ति से कभी बैर मत करो रावण। तासु बैरों का वो नहीं कीजिए, उसके साथ कभी बैर मत कीजिए। मोरे कहे जान के दीजिए, आप सीधा सीधा सम्मान के साथ जानकी को दे दीजिए, जानकी को लौटा दीजिए। आपका प्रभु जितना भी अपराध किए हैं, अब चोरी करके लिए हैं, जो भी किए हैं सब क्षमा कर देंगे, क्योंकि क्षमा निधान है वो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखे तव अपराध विसारी। प्रणत पाल रघुनायक, रघुनाथ क्या है? शरणागत वत्सल है, जो शरण में चला जाता है ना, जो भी शरण में चला जाता है। जैसे आपका भाई विभीषण जब शरण में चला गया, तो आप देखे होंगे कि विभीषण भले राक्षस कुल में है, लेकिन प्रभु ने अपने शरण दिया, तो शरणागत वंशल हैं। प्रणत पाल रघुनायक, शरणागतों के रक्षक हैं। करुणा सिंधु करारी,
और करुणा के सिंधु हैं, करुणा के समुद्र हैं, खरारी खर के शत्रु भगवान राम। गए शरण प्रभु राखें, यदि आप उसके शरण में चले गए तो रख लेंगे, तब अपराध विसारी, आपका अपराध को विसार के, आपका अपराध को भूल के वो आपको रख लेंगे। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो राम गाया करो, राम बोला करो राम गाया करो। सुख दुख में न उनको भुलाया करो, सुख दुख में न उनको भुलाया करो, राम बोला करो राम गाया करो। अपने मन से न उनको भुलाया करो, अपने मन से न उनको भुलाया करो, अपने मन से न उनको भुलाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो राम जपा करो। जय श्री राम।